चारू मैसेज पढ़ रही होती है और वो भी अबीर का। उसने लिखा होता है कि मुझसे बात करो, तुम मुझसे प्यार करती हो ये मुझे पता है। और यही पढ़ के वो रो रही होती है और दूसरी तरफ अबीर चारू की इस बेरुखी से परेशान होता है और वो गिटार बजा रहा होता है। उतने में उसकी गिटार की वायर कोई तोड़ देता है, रुक जाता है और वो उस तरफ देखता है तो वो कियारा होती है। कियारा को देख के अबीर शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पे? वो कहती है हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है करके, इसलिए आई हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे चारू मैसेज पढ़ रही होती है। उतने में ही वहाँ पे दादी सा आ जाती है और उसका मोबाइल हाथ में लेती है। चारू डर जाती है, अगर वो मैसेज पढ़ लिया दादी सा ने तो। यहाँ पे कियारा को अबीर कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। कियारा कहती है मुझे आपसे बात करनी है। वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पे वो कहती है नहीं, चारू दी आपसे बात नहीं करना चाहती और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये आपको समझ में नहीं आता, चारू दी आपसे प्यार नहीं करती है। तो यहाँ पे अबीर कहता मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कियारा। कियारा अबीर को समझाने की कोशिश करती है कि चारू दी आपसे प्यार नहीं करती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और अगर हमारी शादी हो जाए ना तो देखना आप भी मुझसे प्यार करने लगोगे। यहाँ अबीर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसे नहीं होता, प्यार ऐसे नहीं होता है, तुम गलत समझ रही हो प्यार को। तो वो कहती है क्यों, मैंने आपको मैसेजेस किए, आपने उसका रिप्लाई दिया, तब आपको ऐसा नहीं लगा? मैंने आपको ये गिफ्ट में ब्रेसलेट दिया, आपने उसे पहना भी है, तब आपको ये नहीं लगा? और वो एकदम से ब्रेसलेट निकालता है और कियारा के हाथ में देता है। और ये सारी बातें बाहर से अबीरा सुन लेती है और अबीरा परेशान हो जाती है क्योंकि अबीर और कियारा की आर्ग्यूमेंट हो रही होती है प्यार के ऊपर। कियारा कहती है शादी के बाद आप प्यार कर लोगे तो आपका भी वैसे ही है ना, चारू दी आपसे प्यार नहीं करती लेकिन आप उससे प्यार करते हो, तो हमारी सिचुएशन अलग कैसे हुई। यहाँ पे अबीरा वहाँ पे आ जाती है और कियारा को कहती है कियारा तुम अभी यहाँ से जाओ। तो वो कहती है नहीं भाभी मुझे बात करनी है। तो अबीरा कहती है नहीं, दोनों परिवारों में तकलीफ़ें हैं, इसलिए अभी यहाँ से चलो करके, और वो उसे लेके जाती है। दूसरी तरफ यहाँ ऑफिस में अरमान ने अबीरा की सारी फाइलें मंगाई होती है, वही देख रहा होता है और उसी दौरान फूफा साहब वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि अभी तक इतने लेट तक अरमान अपनी केबिन में क्या कर रहा है और ये कौन सी फाइल्स देख रहा है। इसलिए वो उसकी केबिन में आ जाते हैं। तभी अचानक अरमान को एहसास होता है कि कोई तो उसके केबिन में आया है करके। तभी वो एकदम से फ़ाइल बंद करते हैं फूफासा को देख के। फूफासा कहते हैं तुम इतनी देर तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं कुछ काम कर रहा था। आप यहाँ पे क्या हुआ, सब ठीक तो है? तभी फूफासा कहते हैं तुमने तो अपने क्लाइंट का कॉलर पकड़ा था, उसे समझाते हुए ही लेट हो गया मुझे, अब चलो। अरमान भी अपनी सारी फाइलें ड्रॉर्स में रखता है और फूफासा के साथ जा रहा होता है। उतने में एक क्लीनर वहाँ पे आता है अरमान की रूम क्लीन करने के लिए, और वो क्लीनर दूसरा तीसरा कोई नहीं आरके होता है। वो क्लीनर का भेस बदल के वहाँ पे फाइल्स चुराने आता है अबीरा को लाइसेंस दिलवाने के लिए। यहाँ पे जाते वक्त अरमान एकदम से रुक जाता है और क्लीनर के पास आता है और कहता है कि ठीक तरह से साफ़ करना और मेरे केबिन का डोर लगता नहीं है तो वो बनवा लेना, ठीक तरह से कर देना और लॉक करके जाना। वो कहता है यस सर करके, और वो वहाँ से अरमान चला जाता है। और यहाँ पे आर के उसकी तरफ देखता है। आर के अपना काम शुरू कर देता है। अरमान के लैपटॉप में चेक कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर यहाँ वहाँ टेबल पे देख रहा होता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वो ड्रॉर में देखता है, तभी उसे अबीरा की सारी फाइलें मिल जाती हैं और वो कहता है अरे बाप रे, ये तो सारी की सारी अबीरा जी की फ़ाइल यहाँ पे है। और वो एक एक करके देख रहा होता है और वो खुश हो जाता है। उसे जो चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है क्योंकि अबीरा का बेगुनाह होने का सबूत वहीं पे होता है और वो सबूत आरके को मिल जाता है। अब अबीरा को वो लाइसेंस दिलवा सकता है ताकि अबीरा अपना काम शुरू कर दे, वकील बन जाए। अबीरा कियारा को लेके पोद्दार हाउस आती है और उसे कहती है जाओ अब तुम जाओ यहाँ से। तभी कियारा कहती है नहीं भाभी, आप ये ऐसा मत कीजिए ना प्लीज़। इन दोनों की यही बातें चल रही होती है। उतने में फूफासा और अरमान भी गाड़ी से आ जाते हैं और फूफासा बिना कुछ समझे अबीरा पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते और कियारा को अपने पास ले लेते और कहते मेरी बच्ची को तुम बहला फुसला रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके। यहाँ पे अरमान फूफासा पे चिल्लाता और कहता है क्या बात हुई है ये तो समझ लीजिए, क्यों इतना चीख रहे हो? और अबीरा ने ऐसा क्या किया है, क्या बोला है, सुन तो लीजिए उससे पहले। अबीरा कहती है कि कियारा हमारे घर आई थी और भाई से बात कर रही थी, फिर उनकी आर्गूमेंट हुई, इस वजह से मैं उसे यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था इस वजह से। अरमान फूफासा को कहता है समझे, अभी आप कियारा को लेके अंदर जाइए
और कियारा गोयनका हाउस गई थी और अबीरा यहाँ पे आई थी, ये अंदर मत बताइए प्लीज़। यहाँ पे फूफासा कियारा को लेके अंदर चले जाते हैं। अरमान अबीरा से कहता है कि थैंक यू करके। वो कहती है मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ करके। वो कहता है मुझे बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो वो उसे जवाब दे उतने में ही आरके का फ़ोन आ जाता है अबीरा को, और वो कहता है कल केस है, आपको आना है। तो वो कहती है कल ऐसा कौन सा केस है? तो वो कहता है शायद आपके लाइसेंस के लिए हो, और वो एकदम से चौंक जाती है और वो वहाँ से जाने के लिए निकलती है। अरमान कहता है मुझे बात करनी है, तो वो कहती है नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ करके। वो एकदम से परेशान हो जाती है। यहाँ पे अरमान कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ, तो वो कहती है नहीं मुझे पता है मेरे घर का रास्ता, और वो जाती है। यहाँ पे अरमान को समझ में नहीं आता कि आरके का फ़ोन आने के बाद ये ऐसे क्यों बिहेव करी है और क्या हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अबीरा वहाँ से चली जाती है और अरमान कहता है इसी वजह से मुझे ये आरके पसंद नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देता है और कुछ ना कुछ परेशानी हम दोनों के बीच में क्रिएट करता है। अरमान अगले दिन अपने कैबिन में अबीरा की फ़ाइल्स जो उसने मंगाई होती है वो देख रहा होता है, तो उसे कुछ मिलती नहीं है वहाँ पे ड्रॉअर में रखी हुई। तभी वो कॉल करके पूछता है कि तुम मेरे कैबिन में आई थी क्या, उसके असिस्टेंट को। तो वो कहती है नहीं सर, मैं सुबह से आपके कैबिन में नहीं आई हूँ। अरमान कहता है ठीक है, और वो यहाँ वहाँ कहीं मिसप्लेस हो गई है क्या, इसलिए देखता है कहीं गलती से यहाँ वहाँ तो नहीं रख दी है। दूसरी तरफ आरके और अबीरा बार काउंसिल ऑफिस खड़े होते हैं और आरके अबीरा की सारी बेगुनाही की फ़ाइल्स उनको दिखाता है और वो लोग देख रहे होते हैं। अबीरा यहाँ पे आरके को कहती है कि क्या हुआ, तो आरके कहता है कुछ नहीं, खुश हो ना, इतना क्यों टेंशन में हूँ। तो वो कहती है नहीं, अगर मेरा लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो गया तो। यहाँ पे आरके कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अबीरा को समझ में नहीं आता कि ये इतना चिल क्यों है। वो कहती है तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है ना, मुझे ऐसे लगने लगा है। तो वो कहता है चिल मैडम चिल। और यहाँ बार काउंसिल के ऑफिसर्स कहते हैं कि हमने आपकी सारी फाइलें देख ली है और हमें सब कुछ चेक कर लिया है, आप बेगुनाह हो, इसलिए हम आपका लाइसेंस वापस कर देते हैं। यहाँ पे अबीरा बहुत खुश हो जाती है और आरके उससे भी ज़्यादा उनसे हाथ मिलाता है और कहता है थैंक यू करके। यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। अबीरा एकदम खुशी के मारे नीचे बैठ जाती है और एकदम मम्मा आपका सपना अब पूरा होगा करके यही सब बोल रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान वो फाइल्स ढूंढ रहा होता है, उतने में गुस्से से फूफासा उसके कैबिन में आ जाते हैं और कहते हैं अबीरा को उसका लाइसेंस मिल गया करके। अरमान खुश हो जाता है और कहता है सच में। यहाँ पे फूफासा कहते हैं तुमने ही ये सब किया ना। वो कहता है नहीं, मैं उसके बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहा था और इकट्ठा कर रहा था ताकि मैं ये देके उसका लाइसेंस उसको वापस दिलवा सकूं, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। फूफासा बहुत गुस्से में होते हैं, वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कहते हैं कि मैं अभी के अभी उसका लाइसेंस कैंसिल करवाता हूँ। अरमान उनका फ़ोन छीनता है और एक पानी के जार में डाल देता है और कहता है कि आपने ऐसा किया तो देख लेना। फूफासा अरमान पे गुस्सा हो जाते हैं, इस हरकत से भी वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अरमान से कहते हैं मैं पर्सनली जाके उनको कहूँगा कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दें। तो अरमान कहता है अगर आपने ऐसा किया तो देख लेना, मैं भी बार काउंसिल को कहूँगा कि मैं उसका पति हूँ और पोद्दार फर्म में बराबर का पार्टनर हूँ। अबीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और सब जानते हैं कि अबीरा के खिलाफ़ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बार काउंसिल किसका सुनेगी, आपका या मेरा? यहाँ पे फुफासा को बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता, वो गुस्से में होते हैं। दूसरी तरफ अबीरा और आरके बहुत खुश होते हैं। आरके भी नीचे बैठ जाता है, उसे पानी देता है पीने के लिए। यहाँ पे आरके उसके लिए अबीरा के लिए बहुत खुश होता है। तभी अबीरा कहती है आपने ये सब कुछ क्यों किया, आपकी माँ का मैंने ध्यान रखा था इस वजह से ना। तभी आरके कहता है आपने मेरी माँ का ध्यान रखा और मैंने आपके माँ का, हिसाब बराबर, मैं किसी का हिसाब नहीं रखता हूँ। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे अबीरा कहती है आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो वो कहता है अब तो आप मेरी जूनियर नहीं रही, अब तो आप अच्छी खासी वकील बन गई हो और केसेस खुद लड़ोगी। हाँ लेकिन एक चीज़ है जो आप मुझे दे सकती हो। तो अबीरा कहती है बोलिए ना। तो वो कहता है क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? यहाँ पे अबीरा एकदम से चौंक के देखने लगती है। आरके कहता है मेरी लाइफ में ऐसा तो कोई है नहीं जिसे मैं अपना दोस्त या अपना कुछ गम बांट सकूं। हाँ वो एक पड़ोसी है, लेकिन वो बच्चा है 10 साल का, मेरी माँ, इसलिए कहा था क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? और यहाँ अबीरा उसे हंस के देख रही होती है।